सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले लीजिएगा और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में तेजी के साथ शुरुआत देखने को मिलेगी और दिन के दौरान भी तेजी बनी रहती हुई दिख सकती है। वहीं रिजल्ट के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से कल आपकी वॉच लिस्ट में डीएलएफ का शेयर होना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही पोस्ट लिमिटेड, सीमेंस एनर्जी, श्री सीमेंट, मेरिको लिमिटेड, औरोबिंदो फार्मा, गोडफ्रे फिलिप्स, एस्कॉट कुबोटा, सुमितोमो केमिकल, कंसाई नेरोलेक, त्रिवेणी टरबाइन और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा आपकी वॉच लिस्ट में एथर एनर्जी, सनोफी कंज्यूमर, किर्लोस्कर फेरो, आजाद इंजीनियरिंग, किटेक्स गारमेंट, यूनिकेम लेबोरेटरीज, एजीआई इंफ्रा, दीप इंडस्ट्री, डेल्टा कॉरपोरेशन, स्टोव क्राफ्ट, टीटीके हेल्थ केयर और बीएलएसई सर्विसेज का शेयर भी होना चाहिए। इन सभी कंपनियों की ओर से कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं खबरों की वजह से ओरिएंटल रेल इंफ्रा के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। दो अलग अलग ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिखे हैं। पहला ऑर्डर 5 करोड़ रुपए का है, वहीं दूसरा ऑर्डर 3 करोड़ रुपए का मिलता हुआ दिखा है। तो 8 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर की खबर की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही रेलटेल कॉरपोरेशन के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से ही ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर 166 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। बीएसएनएल की ओर से इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही ग्रीनलेस इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यूएसएफडीए ने इनके एक प्लांट में विजिट की थी और विजिट में इन्हें फॉर्म 483 मिला हुआ है। हालांकि एक ऑब्जर्वेशन भी है। इसके अलावा बोनस की वजह से एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 27 अगस्त की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से शेयर के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से मीटिंग को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 6 अगस्त के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से स्पेशल इंतरिम डिविडेंड के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही बोनस का अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो बोनस और स्पेशल इंतरिम डिविडेंड की खबर की वजह से कंपनी के ऊपर आपको अब जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को लेकर खबर आती हुई दिखी है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में इन्होंने यह एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। साथ ही राइट्स के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर एमयू को लेकर अपडेट आता हुआ दिखा है। आई स्काई ट्रांसपोर्ट के साथ में इन्होंने अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए करार साइन किया हुआ है। तो खबर कंपनी के लिए ठीक मानी जाएगी। साथ ही चॉइस इंटरनेशनल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। सेबी की ओर से इन्हें म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। वहीं ऑर्डर की वजह से दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी L1 बिडर साबित हुई है। 1503 करोड़ रुपए के आसपास का यह ऑर्डर है। वहीं जीएचबी इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। लेटर ऑफ अवार्ड इन्हें मिलते हुए दिखे हैं। 2645 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इस बड़े ऑर्डर की खबर की वजह से कंपनी के ऊपर आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही नाइव के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी है। वहीं यूएस एफडीए इंस्पेक्शन की खबर की वजह से टोरेंट फार्मा के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यूएस एफडीए ने इनके प्लांट में विजिट की थी और विजिट में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही रफैक्स इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही बघेरिया इंडस्ट्री के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं। वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट
धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस करके चल सकते हैं। साथ ही स्टेलम इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं रिजल्ट का असर एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। तो इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही इपिग्रल लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले देखने को मिल रहे हैं, यानी प्रॉफिट के लेवल पे तो आपको गजब की परफॉर्मेंस नजर आएगी, बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ईबिटा यानी कामकाजी मुनाफे के लेवल पर कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन ईबिटा यानी कामकाजी मुनाफे के लेवल पर दबाव है। साथ ही रिवेन्यू भी फ्लैट रहते हुए दिखे हैं। वहीं सिरका पेंट इंडिया की ओर से भी वीकेंड के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक देखने को मिल रही है। साथ ही VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही रिजल्ट का असर RPSG वेंचर के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट काफी दमदार देखने को मिल रहे हैं। वहीं आदित्य विजन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही गुजरात थेमिस बायोसेन के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जय भारत मारुति के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब की परफॉर्मेंस है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही श्रीराम पिस्टन एंड रिंग की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही शानदार कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं वीनस रेमेडीज के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और इस कंपनी की ओर से परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल रही है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया है और इस परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही ITC लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है। साथ ही रिजल्ट का असर हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा रिजल्ट की वजह से जेके लक्ष्मी सीमेंट के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। प्रॉफिट दोगुने से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही नित्ता जेलेटिन इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं डिलीवरी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब की परफॉर्मेंस कंपनी की ओर से आती हुई दिखी है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बेहतरीन है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से, धमाकेदार रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर एनालिसिस की जा सकती है। साथ ही जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा रामकृष्णा फोर्जिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं, खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है। साथ ही संगम इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से एक्शन बन सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं लिप्स लाइफ साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही एनजीएल फाइन केम के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी एक्शन बन सकता है और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं
और रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब की परफॉर्मेंस कंपनी की ओर से आती हुई दिखी है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। साथ ही यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का भी अप्रूवल आता हुआ दिखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होने के लिए स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए हैं। एक शेयर के 5 शेयर होंगे। तो स्टॉक स्प्लिट और धमाकेदार रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं पीसी ज्वेल के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इनके अलावा बाजार स्टाइल रिटेल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी वीकेंड के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं, क्योंकि टर्न अराउंड रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। तो टर्न अराउंड नतीजों की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करके चलना चाहिए। साथ ही शक्ति पंप इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। वीकेंड के दौरान ये रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर लेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं नारायण हृदयालय की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, तो रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट का असर टाटा पावर कंपनी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिजल्ट ठीक है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक माने जाएंगे। साथ ही यूपीएल लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही ग्रेफाइट इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप चाहें तो एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही स्टील स्ट्रिप व्हील की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं ताज जीवी के होटल एंड रिसोर्ट की ओर से भी वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट दमदार देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। साथ ही सेंचुरी इनका के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एरोग्रेनाइट इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट बेहद ही खराब देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर कमजोरी है। साथ ही को फैशन के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट ठीक है। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही धानुका एग्रीटेक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर ग्रेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही कैप्री ग्लोबल कैपिटल की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर भी रिजल्ट काफी दमदार देखने को मिल रहा है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो दमदार परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में एक्शन बन सकता है। साथ ही पदुमजी पेपर एंड प्रोडक्ट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट में कई गुने के आसपास की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही कैसी इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा
फ्लेक्सो स्मिथ फार्मा के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर रिजल्ट ठीक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अदानी पावर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से फ्राइडे के दिन रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से स्टॉक स्प्लिट का भी अप्रूवल आता हुआ दिखा है। यहाँ पर 10:2 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए हैं, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होते हुए दिखेंगे। साथ ही दिव्य शक्ति लिमिटेड के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट काफी दमदार देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही एस्टर बायो साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करके चलना चाहिए। वहीं सिम्फनी लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही किर्लोस्कर ब्रदर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं बोनस की वजह से, बोनस एक्स डेट की वजह से वीआरएल लॉजिस्टिक के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस का अप्रूवल आता हुआ दिखा है, यानी यदि आपके पास कंपनी के एक शेयर है तो कंपनी आपको एक बोनस शेयर देगी और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आ रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 14 अगस्त की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से आप कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। वहीं दीप इंडस्ट्री के ऊपर ऑर्डर की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर लेटर ऑफ अवार्ड मिलते हुए दिखे। ऑयल इंडिया की ओर से इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं। 97 करोड़ रुपए के आसपास के यहाँ ऑर्डर हैं। तो 97 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर की खबर की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही मिर्जा इंटरनेशनल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे। वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। गजब की परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिली है। तो दमदार रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान जरूर रख के चलना चाहिए। वहीं रिजल्ट का असर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही शारदा एनर्जी एंड मिनरल के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी धमाकेदार रिजल्ट कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस दमदार रिजल्ट की वजह से कंपनी में बड़ा एक्शन बन सकता है। तो कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करके चलना चाहिए। वहीं एबीबी इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही विष्णु केमिकल के ऊपर आपको रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। वहीं एल्बर्ट डेबिट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी की ओर से भी कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा रिजल्ट की वजह से न्यूजेन केमिकल के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट दमदार देखने को मिल रहा है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान जरूर रख के चलना चाहिए। साथ ही मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे बढ़िया रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही बालाजी अमाइंस की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं आईक्यू लाइटिंग की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर ठीक है। साथ ही रिजल्ट का असर फिनोलेक्स इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर देखने को मिल रहे हैं।